हेलो एवरीवन। तो यार जैसे आजकल कोविड-19 की बहुत ज़्यादा पेंडेमिक फैल रहा है और उससे कहीं ज़्यादा सिरदर्दी लोगों में वैक्सीनेशन की है। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इस बात पे कि कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, वैक्सीन है कौन से टाइप की या फिर कैसे ये वैक्सीन बनाई गई है। तो इस सब तरीके की जो अनसर्टेनिटी है, आज अपन उस पर बात करते हैं। तो साइंस और टेक की लेटेस्ट और ट्रेंडिंग इन्फो देखने के लिए और एलेबरेट करवाने के लिए यू गाइस आर ऑलवेज वेलकम हियर ऑन माय चैनल। सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड विद। तो सबसे पहले आज का अपन का कंटेंट, सबसे पहले तो यही डिस्कस करते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। फिर आएंगे कि वैक्सीन कितने तरीके की होती हैं, जो उनकी क्लासिफिकेशन है उस बेसिस पर। फिर कोविड-19 वैक्सीन कितने तरीके की होती हैं, फिर वो बनाई कैसे गई थी, और फाइनली वो काम कैसे करेंगी। ये सब ही अपन को जानना है, तभी अपन डिसाइड कर पाएंगे। और कोविड-19 की हालांकि बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, लेकिन अपने को मेजर 3 वैक्सीन डिस्कस करनी है जो इस वक्त इंडिया में ज़्यादा हैं। ठीक है, वो हैं स्पुतनिक 5, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो चलो पहले अपना पहला टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज़ वैक्सीन। तो यार गूगल करोगे आप लोग वैक्सीन को ही, तो आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी WHO की और अलग अलग जगह की, बट डेफिनेशन तो आप लोग गूगल से पढ़ ही लोगे। मैं बताता हूँ मुझे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगती है इसकी। तो यार वैक्सीनेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो एंटीजन हमको बीमार करते हैं, जो माइक्रोब हमको बीमार करते हैं, उन्हें ही कमज़ोर करके हमारी बॉडी में डाला जाता है ताकि वो हमें बीमार ना कर पाएँ। ठीक है, अब यार पहले एंटीजन समझ लेते हैं। यार ये एंटीजन ऐसे ग्राफिकली प्रेजेंट किए गए हैं, ये हो गए एंटीजन। ठीक है, अब समझ लेते हैं एंटीजन होते क्या है। नाम तो आज तक बहुत लोगों ने सुना होगा एंटीजन का, बट आज देख लेते हैं होता क्या है। यार एंटीजन कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं। देखिए सिंपल सा शब्द है एंटीजन। अब ये है क्या, ये है एंटीजन यानी कि एंटीबॉडी जनरेटिंग। ठीक है, मतलब कि एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, अपन एंटीजन को आज AG से डिनोट करने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा सभी लोग। अपन एंटीजन को आज AG से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने की है ताकि आगे अपने को कोई दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी को आज अपन AB से डिनोट करने वाले हैं। एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा। ध्यान रखिएगा, आपका शरीर आपकी शरीर की चीज़ों को कभी भी एंटीजन के तौर पर ट्रीट नहीं करेगा। एंटीजन हमेशा एक फॉरेन पार्टिकल को ही माना जाएगा, फॉरेन लिविंग पार्टिकल को। ये नहीं कि कोई फॉरेन डेड पार्टिकल आ गया, कोई बुलेट वगैरह आ गई तो उसे भी एंटीजन मान लिया जाएगा। नहीं, जो फॉरेन लिविंग पार्टिकल होगा इसमें प्रोटीन वगैरह की कंपोजिशन होगी, उसे एंटीजन माना जाएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एंटीजन को एज अ एलियन पार्टिकल मान लेंगे, एलियन डिजीज कॉजिंग पार्टिकल। ठीक है, ये मान लेंगे माइक्रोब होगा, ये कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीबॉडी क्या होंगी। एंटीबॉडी ये जो बना के देखी गई है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर यही होता है जैसा कि ये दिख रहा है आपको। ये वाला एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। ये एंटीजन से काफ़ी बड़ी होती है। इसका काम ये होता है कि बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल यानी कि एंटीजन आ जाए तो उसे ख़त्म करने का काम होता है एंटीबॉडी का, और किसी का ये काम नहीं होता। ये काम होता है एंटीबॉडी का, यानी कि एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ काम करती है। तो यार चलो कुछ एक दो चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, एक नया पेन का कलर ले लेते हैं ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो अपने को। ठीक है, कौन सा, रेड ले लेते हैं। रेड कलर ले लिया अपन ने। ठीक है, तो फाइनली अब वैक्सीनेशन काम कैसे करता है। वैक्सीनेशन को समझने के लिए सबसे पहले अपन को अपनी बॉडी की नॉर्मल स्टेट समझनी पड़ेगी कि नॉर्मल बीमारी कैसे होती है किसी भी एंटीजन से। मान लीजिए सबसे पहले एक एज ओल्ड कहानी रहती है हमारे कंट्री में कि माता सबको एक बार निकलती है। माता यानी कि चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स निकलता ही है सबको।
तो चलिए अब इसे डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ये कहा जाता है कि एक बार सबको निकलती ही है। ठीक है, मान लेते हैं चिकन पॉक्स जिस वायरस से की जाती है वो वायरस हमारी बॉडी में आया। वायरस फॉरेन पार्टिकल है तो इसे एंटीजन माना जाएगा। ठीक है, वायरस हमारी बॉडी में आया, पहली बार एंट्री हुई किसी भी सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से, चाहे खाने से, चाहे फिजिकल कांटेक्ट से, चाहे एयर से, कैसे भी हमारे शरीर में एंट्री हुई, वायरस आया, एंटीजन आया, ये हमारी जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में गया ये। अब ब्लड स्ट्रीम में घूम रही होंगी एपीसीज, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है, इनका काम यही होता है कि अगर इनका काम बस इतना होता है कि अगर बाहर से कोई एंटीजन बॉडी में आ रहा है तो ये उसको प्रेजेंट करती हैं इम्यून सिस्टम के सामने, यानी कि ये एक एंटीजन को फ्लैग करती हैं अपने ऊपर, ये अपने ऊपर कैरी करके ले जाती हैं एंटीजन को, कैरीज एंटीजन। ठीक है, ये बस एक टोइंग ट्रक की तरह काम करेंगी, एंटीजन को उठा के ले जाएंगी इम्यून सिस्टम के पास। और इसमें मेजर दो ही एपीसी होती है हमारे शरीर में, नाम सुने होंगे आपने, बी लिम्फोसाइट, ये बहुत कॉमन से नाम है, और एक होते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये दोनों मेजर एपीसीज हैं, ये बस इनका काम इतना ही है। अब भाई इन्फेक्शन, एंटीजन आया, एपीसीज उसे उठा के ले गई इम्यून सिस्टम के पास। ठीक है ना, इम्यून पहली बार आया था चिकन पॉक्स का वायरस हमारी बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम ने पूछा, एक और लिम्फोसाइट होती हैं उनसे टी मेमोरी सेल्स, जिनको हम टीएम से डिनोट कर लेते हैं, टीएम से पूछा कि क्या आप इसे जानते हो, इस चिकन पॉक्स के वायरस को। तो पहली बार आया बॉडी में, वो मना कर देगी कि नहीं मैं नहीं जानती, नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला। ठीक है, तो फिर इम्यून सिस्टम इस टी मेमोरी से कहेगा कि नहीं जानती तो अब इसे जान लो, अब इसका शक्ल सूरत यानी इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसके एंटीजेंस जो हैं, इसकी बॉडी पे जो प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, प्रोटीन्स ब्रैकेट में लिख देते हैं, उनका स्ट्रक्चर देख लो और इसे याद रखना, यानी कि इसके खिलाफ एक मेमोरी सेल और बना लो तुम, यानी कि एक टी मेमोरी और बन गई इसके खिलाफ। ठीक है, अब ये हो गई हमारे इसके खिलाफ मेमोरी, चिकन पॉक्स वायरस के खिलाफ। अब देखिए ये शुरू कहाँ से हुआ था ये सारा कुछ सिलसिला। ठीक है, देखें, देखो चिकन पॉक्स का वायरस आया ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है ना, एपीसीज लेकर गई इसे, टी मेमोरी से बात हुई, फिर उसके लिए मेमोरी बनाई गई, जब नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला। तो इस दौरान काफी ज्यादा देर हो गया, टाइम लैग हो गई, इतनी देर में चिकन पॉक्स हमको बीमार कर देगा, हमको हो जाएगा चिकन पॉक्स। ठीक है, ये हो गया। अब यार हो गया, अब मान लीजिए हो गया, डॉक्टरों ने हमें सही कर दिया चिकन पॉक्स से, अब दोबारा आया चिकन पॉक्स का वायरस, तो अब फिर यहाँ तक का प्रोसेस सेम रहेगा, यानी कि यहाँ तक का एपीसी इसको वापस इम्यून सिस्टम के पास लेके जाएंगी, टी मेमोरी से इम्यून सिस्टम पूछेगा कि हाँ भाई ये पहले आया है क्या कभी, टी मेमोरी कहेंगी कि हाँ आया है, रिस्पॉन्स होगा पॉजिटिव। ठीक है ना, टी मेमोरी कहेंगी हाँ आया है, वो पूछेगा कैसा है ये, तो उसने वो कहेंगी कि ये हमें पहले बीमार कर चुका है। ठीक है, तो बस इम्यून सिस्टम कहेगा टी मेमोरी से ठीक है बीमार कर चुका है तो इसे खत्म करो, इसके खिलाफ बनेंगी अब एंटीबॉडीज। अब चाहे ये चिकन पॉक्स हो या कोई भी वायरस हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर इम्यून सिस्टम को ये पता है कि ये बीमार करता है, इसके खिलाफ मेमोरी है, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेंगी, और इतनी बनेंगी कि ये खत्म कर दिया जाएगा इसको। ठीक है ना, दूसरी बार हमको इन्फेक्शन नहीं होगी, 2 बार माता नहीं निकलती किसी को, रीजन यही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन में क्या होता है। वैक्सीनेशन में इससे तो हमको वैसे ही प्रिवेंशन मिल जाएगा, चाहे नॉर्मल बीमारी है या वैक्सीनेशन है, ये तो हमें कभी होने से रही। वैक्सीनेशन में जो ये है इसे मॉडिफाई करते हैं हम, ये जो वायरस है ना, यहाँ इसकी जगह हम लेते हैं एक वायरस, यही रहेगा। ठीक है, वायरस बहुत वीक होगा या फिर डेड होगा। ठीक है, वीक या फिर डेड, इतना डेड कि ये बीमार नहीं कर पाएगा, नॉन वायरुलेंट। ठीक है ना, नॉन वायरुलेंट लिख देते हैं, ये बीमार नहीं कर सकता अब आपको। ठीक है, इतना वीक है, लेकिन इसका शेप और स्ट्रक्चर तो सेम रहा, तो अब ये बीमार तो कर नहीं सकता। ये ब्लड स्ट्रीम में गया, एपीसीज से मिला, एपीसीज ने कहा कि हाँ भी इसके खिलाफ मेमोरी है,
पहली बार आया है, कोई भी वैक्सीनेशन पहली बार हो रही है हमारे, तो वो कहेंगे नहीं मेमोरी तो नहीं है, तो मेमोरी बनाओ इसके खिलाफ। अब इसमें भी उतनी देर लगी, लेकिन ये बीमार तो कर नहीं सकता था, क्योंकि या तो ये वीक था या डेड था। ठीक है, मेमोरी बन गई। अब अगली बार यही लाइव आया, ये लाइव वायरस फिर से आ गया। ठीक है, इस बार तो मेमोरी है, भले ही उसने पिछली बार बीमार नहीं किया था, लेकिन पिछली बार मेमोरी तो बन गई। अब मेमोरी है तो इम्यून सिस्टम इसका खेल खत्म कर देगा। बस यही होती है वैक्सीन, और कुछ नहीं होता। वैक्सीनेशन यही होता है, बस इतना कि हम आर्टिफिशियली अपने शरीर को वो वायरस या फिर वो एंटीजन दिलवाते हैं जो हमें बीमार करता है। लेकिन एंटीजन ऐसा दिलवाते हैं कि वो हमें पहली बार में हर कुछ चीज हमको बीमार कर देगी, इसीलिए हम उसे कमजोर देते हैं, अपने शरीर को कमजोर हुआ एंटीजन, ताकि वो हमें पहली बार में बीमार न कर पाए, लेकिन हमारा मतलब निकल जाए, उससे हमारा काम हो जाए, वैक्सीनेशन हो जाए हमारी। बस इतना होता है वैक्सीनेशन में। ठीक है, अब ये तो हो गया। वैक्सीन के भी 1000 टाइप। ठीक है, अब वैक्सीनेशन के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। आप आओ। ये रही एक और स्लाइड, ये दिख रहे हैं आपको वैक्सीनेशन के कई वैक्सीन। कन्वेंशनली 4 तरीके की वैक्सीन होती हैं। ठीक है, कन्वेंशनली अपने पास 4 तरीके की वैक्सीन होती हैं। ठीक है ना, पहली जो किल्ड वैक्सीन है, यानी कि जिनमें कंप्लीटली डेड एंटीजन होगा, एकदम डेड, कोई चांस ही नहीं, ना बिल्कुल कमजोर ना कैसा भी, एकदम डेड एंटीजन। ठीक है ना, लाइव और एटीन्यूएटेड जिनमें कमजोर एंटीजन डाला जाएगा। और टॉक्सॉइड वैक्सीन वो जिनमें कि सिर्फ एंटीजन का उतना हिस्सा डाला जाएगा जो बीमार करता है, यानी कि इसे वैसे समझ सकते हैं कि पूरा सांप नहीं देना हमको अपनी बॉडी में, सिर्फ सांप के जहर वाले दांत देने हैं। ठीक है, सांप के जहर वाले दांत देने हैं अपने शरीर के अंदर, बस जहर वाला। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, इसमें 2 अलग अलग तरीके के जीनोम्स जोड़ दिए जाते हैं, आरडीटी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ये लेटेस्ट वैक्सीन है इन यूज में, क्योंकि आरडीटी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और ये इसमें 2 अलग तरीके जीनोम जोड़ने का मतलब है, एक तो वेक्टर होगा, यानी वेक्टर यानी जो एक तरीके के से एक कैरियर का काम करेगा। ठीक है ना, जैसे मॉस्किटो कैरियर का काम करते हैं ना मलेरिया में, वैसे ही यहाँ भी एक जीनोम होगा जो वेक्टर का काम करेगा, कैरियर का। और ये किसे डिलीवर कर रहा होगा, जिसके खिलाफ हमें वैक्सीन बनवानी है, जैसे कि कोविड-19 वायरस के खिलाफ। कोविड-19 यहाँ होगा पैसेंजर और ये होगा एक वेक्टर अलग। और ये अलग मान लीजिए, अगर यही हम कोविशील्ड की बात करें तो ये वेक्टर होगा एडिनोवायरस चिंपैंजी। ठीक है ना, एडिनोवायरस चिंपांजी ये होगा, और कोविड-19 होगा पैसेंजर। ये दोनों जोड़ दिए जाएंगे, बॉडी में डाले जाएंगे और बस इम्यूनिटी बन जाएगी। ये लेटेस्ट वैक्सीन है यूज में, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और कोविड-19 की 2 वैक्सीन। सबसे पहली जो है अपनी स्पुतनिक 5 और दूसरी कोविशील्ड। टॉक्सॉइड में आती है टीटी यानी कि टेटनस टॉक्सॉइड। ठीक है ना, टेटनस टॉक्सॉइड। डीटी यानी डिप्थीरिया टॉक्सॉइड। बीटी यानी बॉट्यूलिज्म टॉक्सॉइड। ठीक है, अब लाइव और एटीन्यूएटेड में आती हैं एमएमआर, मीजल्स, मम्स, रुबेला, चिकन पॉक्स, जिसका भी एग्जाम्पल दिया, बीसीजी। ये निशान दिख रहा है आप लोग को, ये निशान बीसीजी का ही है, हम में से ज्यादातर की बाजुओं पे होगा। ये टीबी के खिलाफ लगती है और फर्स्ट वैक्सीन होती है बर्थ के बाद जो लगती है आपको। ठीक है ना, ये हमें ज्यादातर के निशान मिलेगा। इसकी खास बात ये होती है कि निशान डाल देती है बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्वेरीन। ये टीबी के खिलाफ लगती है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। और किल्ड वैक्सीन जैसे कि पोलियो, हेपेटाइटिस ए, रेबीज एक्सेट्रा, ये पढ़िए। फर्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन एवर क्रिएटेड, सबसे पहले यही बनाई गई थी और कुछ नहीं बनाया। सबसे पहले लुईस पास्चर ने यही वैक्सीन बनाई थी, लुईस पास्चर ने ही वैक्सीन बनाई थी सबसे पहले, और यही थी। ठीक है, तो आइए अब नीचे देखते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा मेन फोकस है आज का, कोविड-19 की वैक्सीन। ठीक है ना, देखो यार, करंटली आप लोगों ने 4-5 वैक्सीन हद सुनी होंगी, लेकिन फैक्ट्स पे जाया जाए तो सिर्फ मार्च 2021 तक 308 वैक्सीन थी दुनिया भर में, या तो डेवलपमेंट में थी और इनमें से कुछ डेवलप्ड हो चुकी। 73 तक ये क्लिनिकल रिसर्च में थी। दुनिया की सबसे पहली थी स्पुतनिक 5, ध्यान होगा आप लोग को, रशिया की थी। इसकी क्रेडिबिलिटी पे काफी सवाल उठाए गए थे, बट अभी सब ठीक है, अभी क्रेडिबिलिटी भी प्रूव हो गई है इसकी। ठीक है, कोवैक्सीन इंडिया की पहली सेल्फ मेड वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने बनाया है।
और इंडिया में इस वक्त 3 मेन वैक्सीन है, स्पुतनिक 5, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन तीनों को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारी स्पुतनिक 5 को। स्पुतनिक 5 यार रशिया का है, नाम ही से पता चल रहा है, रशिया की पहली सैटेलाइट का भी नाम स्पुतनिक ही था। ठीक है, ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है, जो लेटेस्ट टाइप की वैक्सीन है उन्हीं में से है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें मान लीजिए अभी ये वेक्टर डीएनए, इसमें एडिनो वायरस है, चिंपांजी का एडिनो वायरस, ठीक है ना, चिम्प्स, और स्पाइक प्रोटीन जीन है कोविड-19, जीन मतलब डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है ना। तो वेक्टर डीएनए है एडिनो वायरस का, और कोविड-19 वाला स्पाइक प्रोटीन का डीएनए है। पूरे कोविड-19 का डीएनए नहीं है, ओनली स्पाइक प्रोटीन्स, ठीक है। बस इतने का ही इसमें डीएनए डाला गया है। जीन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये होती है जीन की डेफिनेशन, ठीक है ना। वो बाकी अपन बाद में देख लेंगे अगर मन किया तो, है ना। ये एक बार आपने सब्जेक्ट में दिया तो एस प्रोटीन जीन जो है वो वायरल कैप्सूल बना देता है एडिनो वायरस के ऊपर, ठीक है ना। अब यही देखते हैं ये काम करता कैसे है। ऐसे तो बस मैंने बोल दिया और आप लोग मानेंगे तो है नहीं, अपने को थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये था चिंपांजी एडिनो वायरस, ठीक है ना, चिंपांजी एडिनो वायरस का डीएनए, ठीक है, ये पूरा उसका डीएनए है। अभी अपन पेन बदल लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। और ये था कोविड-19 के वायरस का डीएनए, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग थे। ये है किसका, ये है चिंपांजी का एडिनो वायरस, ये है कोविड-19, ठीक है। ये कोविड-19 का, ये चिंपांजी एडिनो वायरस का, ठीक है ना। कोविड-19 दिखता कैसा है, दिखता तो अलग है, लेकिन अपन कन्वीनियंस के लिए कोविड-19 को ऐसा मान लेते हैं, ऐसा दिखता है कोविड-19, ठीक है ना। कन्वीनियंस के लिए अपन ऐसा मान लेते हैं इसको। और चिंपांजी एडिनो वायरस कैसा दिखता है, अपन अपनी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ समझाने के पर्पज से इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा मान लिया हमने, ठीक है। अब ये इसका डीएनए था चिंपांजी एडिनो वायरस का, ये कोविड-19 का डीएनए था, ठीक है ना। आरडीटी की हेल्प से इसे तोड़ा गया, एंजाइम डाला और इसको तोड़कर ऐसा कर दिया अपन ने, ठीक है। इसको तोड़ के इसको हमने तोड़ा और ऐसा बना दिया, ठीक है। ये बीच में से तोड़ दिया हमने, ऐसा बना दिया, ठीक है। और सेम केस हमने किया कोविड-19 वायरस के लिए, उसको भी तोड़ा और ऐसा बना दिया इतना सा, ठीक है ना। तो अब ये दोनों फ्रेगमेंट्स को, इन दोनों को हमें जोड़ना है आरडीटी की हेल्प से। तो अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा तो दोनों को जोड़ना है, दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा, इसका इतना और चिंपांजी एडिनो वायरस का इतना हिस्सा, ये दीजिए पूरा डीएनए कंप्लीट हो गया। सॉरी, ये इतना मान लेते हैं, ये इतना कोविड-19 वायरस का है, ये चिंपांजी एडिनो वायरस का, ठीक है ना। ये दोनों मिल गए। अब कहने को डीएनए मेनली इसका होगा चिंपांजी एडिनो वायरस का, जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है ना। हमने ऐसा डिनोट किया है एडिनो वायरस चिंपांजी को। बट जब ये बॉडी में जाएगा ना, तो स्पाइक प्रोटीन्स जो होते हैं वो सरफेस के प्रोटीन्स होते हैं, जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें स्पाइक प्रोटीन जीन तो है, ये रहा, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेस ऐसे नहीं होगा कि ये ऐसे बन गया चिंपांजी एडिनो वायरस, अब ये एक्सप्रेस होगा इसकी वजह से, जो हमने ये थोड़ा सा एस प्रोटीन जीन डाला था ना, अब ये एक्सप्रेस होकर कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा, जैसा कि हमारा कोविड-19 वायरस दिखता था, ठीक है। अब ये ऐसा ही बनेगा, क्यों, क्योंकि हमने इसमें स्पाइक प्रोटीन जीन डाला था। अब इसका फायदा ये है कि ये था ऐसा, बन गया ऐसा। अब इसका फायदा क्या, अब कोविड-19 वायरस में तो बहुत सारी चीजें ना, वायरुलेंट जीन भी होगा, वायरुलेंट जीन हमने नहीं डाला। वायरुलेंट जीन वो जो हमें बीमार करेगा, हमने वो डाला ही नहीं, तो वो हमें बीमार नहीं करेगा, ठीक है। हमने बस उतना ही डाला जिससे उसकी शक्ल सूरत बन जाए, हमने बस उतना ही डाला जिससे कोविड-19 वायरस जैसा कुछ बन जाए, बस बीमार करने वाला ना बने। हमने बस ऐसा डाला
कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कोविड-19 के वायरस जैसा हो, लेकिन वो बीमार ना करे, उसकी प्रॉपर्टी हो एडिनो वायरस जैसी। वो हमें बीमार नहीं करेगा क्योंकि वो चिंपांजी का है, ठीक है। वो बन गया, हमारे शरीर में जाएगा, मेमोरी सेल्स उसके खिलाफ बन जाएंगी, बस हो गई वैक्सीनेशन स्पुतनिक 5 से। बस सिंपल था, स्पुतनिक 5 से हो गई वैक्सीनेशन। अब स्पुतनिक 5 की एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो अपन जानते हैं क्या है, कि हाँ, ये इसकी 2 डोजेस दी जाती हैं 21 दिन के डिफरेंस पे, ठीक है ना, 21 दिन के डिफरेंस पे। लेकिन ये दोनों डोजेस में ना एस प्रोटीन जीन तो सेम रहता है, एस प्रोटीन जीन सेम रहता है दोनों टाइम, ठीक है। बस जो वेक्टर डीएनए है ना, वो बदल जाता है दोनों डोजेस में। एक बार ऐसा होता है कि चिंपांजी एडिनो वायरस 2 का डीएनए डाला जाता है और दूसरी बार में 8 का डाला जाता है, ठीक है। दोनों में वेक्टर अलग अलग हो जाते हैं, बाकी कोविड-19 का एस प्रोटीन जीन सेम रहता है। अब दूसरी वैक्सीन पर आते हैं, जो कि हमारी इंडिजीनस है, कोवैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन को आईसीएमआर और एनआईवी ने मिलकर बनाया था। ये किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसमें हमने कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज नहीं की, इसमें हमने वायरस को सीधा सीधा मार के ही डाल दिया। अब बीमार तो कर नहीं पाएगी, मर गया, लेकिन लाश उसकी वैसी रहेगी जैसी वो जिंदा होके थी, वैसे ही सेम रहने वाला है। तो बस वही हमको दिखेगा, हमको तो वायरस मिल गया अपना, है ना। इसको इम्यूनोपोटेंशिएटर्स के साथ दिया जाता है, यानी कि स्टेरॉइड्स के साथ, ठीक है। और स्टेरॉइड्स इम्यूनोपोटेंशिएटर्स मतलब जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं कि और काम करो और एक्सेसिव काम करो, ठीक है। स्टेरॉइड्स का काम हुआ इतना। अब ये हमारे शरीर को बूस्ट करें, इम्यून सिस्टम को, कि और काम करो। लेकिन स्टेरॉइड्स के कुछ नुकसान भी होते हैं, जिम वालों को भी स्टेरॉइड्स के नुकसान होते हैं। तो यहाँ तो इम्यून सिस्टम की बात हो रही है, तो आपने सुना होगा ब्लैक फंगस। excessive use of immunopotentiators may lead to black fungal infection, ठीक है ना। ये इसके थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। इसके 2 डोजेस दिए जाते हैं 28 दिन के डिफरेंस पे। सब जीरो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि 0 डिग्री से कम टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे 2 से 8 डिग्री पर आप लोग इसे रख सकते हैं, ठीक है। ये होता है इसका फंडा। अब आते हैं हमारी लास्ट वैक्सीन, यानी कि कोविशील्ड पर। देखिए, अब इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जैसे स्पुतनिक 5 डेवलप हुई थी, सेम प्रोसेस से ये डेवलप हुई है, सेम एज स्पुतनिक, ठीक है ना। बिल्कुल उसी आरडीटी से डेवलप हुई है। सेम चिंपांजी एडिनो वायरस है इसमें भी, चिंपांजी एडिनो वायरस। वही चिंपांजी एडिनो वायरस को यहाँ भी वेक्टर बनाया है और वही एस प्रोटीन जीन को यहाँ भी पैसेंजर बनाया है, ठीक है। बस अंतर क्या है इसमें, कि इसकी दोनों डोज सेम है, जबकि हमारी स्पुतनिक 5 की दोनों डोजेस अलग थी, वहां वेक्टर अलग थे, ठीक है ना। स्पुतनिक 5 में वेक्टर्स अलग थे, पहला वाला अलग एडिनो वायरस था, दूसरा वाला अलग था। पहला वाला एडिनो वायरस 2 था, दूसरा वाला एडिनो वायरस 8 था। तो बस यहां दोनों बार सेम होगा, यहां दोनों बार एडिनो वायरस 2 होगा। तो बस उसका एडिशनल बेनिफिट मेरे को लगता है स्पुतनिक 5 का, कि अगर वायरस म्यूटेट करता है, जो कि आजकल कर रहा है, तो वहां हमको बेनिफिट दिलवाएगी स्पुतनिक 5। बाकी इसकी 2 डोजेस इसकी भी दी जाती हैं 12 और 16 वीक्स के टाइम इंटरवल पर। तो बस इतना ही था वैक्सीन्स में। Let me know if there was something that I could add or I could improve. I have a whole lot bigger room for improvement. एंड ये मेरी पहली वीडियो है, तो बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, आई एक्सेप्ट दैट, बट आई विल ट्राई टू improve as much as I can. So thank you guys, thanks to all for kindly watching this video.